सोचो, एक कौम है जो अल्लाह को जानती भी है लेकिन फिर भी एक और चीज के आगे झुक रही है, और वो चीज कोई आम बुत नहीं, वो पावर, पैसे, कंट्रोल का सिंबल है। सूरह अस्साफात में अल्लाह हमें हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता है। उन्हें भेजा गया एक ऐसी कौम की तरफ जो एक नाम पर दीवानी थी, बाल। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, ऐसा सवाल जो आज भी दिल को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और उसे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन रुक जाओ, बाल की स्टोरी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज की भी लगती है। इब्ने कसीर के मुताबिक बाल शुरू में कोई बुत नहीं था। पहले ये एक लक़ब था, आका, मालिक, सरदार पुराने ज़बानों में। फिर फ़िरका परस्त लोगों ने इसे एक माबूद बना दिया। कहानियों ने इसे अपना सबसे बड़ा खुदा बना लिया, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बादशाह अहब और उसकी बीवी जेज़ेबेल ने बाल की पूजा को मुल्क का सरकारी मज़हब बना दिया। उनके पास थे बाल के 450 रहनुमा जो फुल टाइम गवर्नमेंट से पैसा लेते थे, बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना भी खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस ज़माने के मशहूर लोग थे जो सोसाइटी को बताते थे क्या सोचना है, किसको फॉलो करना है, किसको पूजना है और क्या कुर्बानी देनी है। और बाल क्या वादा करता था? बारिश, फसल, जरखेजी, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर चीज, माल व मता, सब कुछ। लेकिन अब बात अंधेरी हो जाती है, बहुत अंधेरी। लोग बाल को इसलिए नहीं पूछते थे कि वो बेवकूफ़ थे, वो इसलिए पूछते थे क्योंकि वो डर रहे थे, सूखे से, भूख से, नुकसान से, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खो देने से। और यही डर बाल की पूजा को खतरनाक बनाता था। बाल की पूजा में कुर्बानी होती थी, कुछ रिवायतों में सिर्फ जानवरों की नहीं, बच्चों की भी। लोग अपने बच्चों को धातु के बड़े बुतों में जला देते थे और ढोल इतनी जोर से बजाते थे कि बच्चों की चीखें दब जाती थीं। इसे कहते थे आग से गुजरना। पहले ये काम बड़े लोग करते थे, फिर ट्रेंड बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऐसा माहौल बन गया जैसे जरूरी हो। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बनी इसराइल अपने अंबिया की हिदायत के बाद भी बार बार दुनिया की चमक और नफ्स की ख्वाहिशों में फिसल जाया करते थे। तौहीद का पैगाम उनके पास था, हक का इल्म भी था, लेकिन जब दिल कमजोर होता है तो इंसान हक को भी अपने फायदे के हिसाब से बदल लेता है। इसी दौर में जब बनी इसराइल के कुछ कबीले फिलिस्तीन और उसके आसपास से निकलकर शाम और सीरिया के इलाकों में फैल गए तो उनकी जिंदगी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। नए इलाके, नए लोग, नई रस्म रिवाज, और सबसे खतरनाक चीज पुरानी कौमों की बुत परस्ती का असर। यहीं से बाल का फितना शुरू होता है। बाल असल में एक आम लफ्ज था जो सेमेटिक और इब्रानी जबानों में मालिक, आका, सरदार, रब यानी मास्टर, ओनर, प्रोवाइडर के मायने में आता था। अरब में भी ये लफ्ज़ कभी शौहर के लिए इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिज़्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद बांधने लगती है तो एक लफ्ज़ जो सिर्फ मालिक के मायने रखता था, वही लफ्ज़ धीरे धीरे खुदा बन जाता है। बाल भी इसी तरह एक नाम से ज़्यादा एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है। और बस यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर उस सोच को एक शक्ल दी गई, एक बुत की शक्ल, एक आइडल की शक्ल। सीरिया के इलाके में बालबैक के आसपास जब बनी इसराइल का एक कबीला आकर बसा तो उन पर एक सख्त दिल जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया। उसे सिर्फ अपनी बादशाही प्यारी थी, और बादशाही तभी चलती है जब लोग डर में रहें, जब लोगों के सर झुके रहें। लेकिन सर अगर सिर्फ तलवार से झुके तो एक दिन बगावत बन जाता है। सर अगर अकीदे से झुक जाए तो बगावत का रास्ता बंद हो जाता है। हुक्मरान ने यही बात समझी। उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजहबी निज़ाम खड़ा किया जिसमें लोग अल्लाह के बजाय बाल को रब समझें और बादशाह को बाल का निगहबान और रिप्रेजेंटेटिव मान ले। यानी बुत परस्ती सिर्फ इबादत नहीं रही, वो पावर का निज़ाम बन गई। इस तरह बाल का आगाज हुआ, पहले लफ्ज़, फिर सोच, फिर आइडल, फिर रिवाज, फिर निज़ाम। और जब निज़ाम बन जाता है तो सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े प्रीस्ट और सरदार
भी उसी में हिस्सा डाल देते हैं। बाल के लिए मंदिर और कुर्बानी के मुकाम बनने लगे। लोग वहां जाते, झुकते, सजदा करते, नजरों नियाज चढ़ाते। कोई अपनी फसल के लिए, कोई अपने माल के लिए, कोई अपने बच्चे के लिए, कोई अपनी इज्जत के लिए। हर किसी की अपनी मजबूरी थी और हर मजबूरी को बाल के दर पे ले जाया जाता। कुछ लोग खौफ से झुकते थे, कुछ उम्मीद से। उनका यकीन ये बन गया था कि बारिश आएगी तो बाल की रजा से, फसल उगेगी तो बाल के हुक्म से, रिज़्क बढ़ेगा तो बाल की खुशी से। यानी अल्लाह को दूर का खुदा बना दिया गया और बाल को रोजमर्रा का मालिक समझ लिया गया। बाल की पूजा का तरीका असल में सिर्फ एक बुत के आगे झुकना नहीं था, वो एक पूरा निज़ाम था, एक कल्चर। पुराने शाम या कनान के माहौल में बाल को अक्सर तूफान और बारिश का रब और जरखेज़ी का सोर्स समझा जाता था। इसलिए बाल की इबादत ज़्यादातर उन चीज़ों के गिर्द घूमती थी जो ज़मीन को जिंदा करती हैं। बाल की पूजा आमतौर पर मंदिरों और हाई प्लेसेस पर होती थी, यानी ऊंची जगहें, पहाड़ों के करीब या शहर के बाहर, ऐसे मकामात जहां मंदिर बना होता। लोग वहां जाकर बाल के नाम पर नज़र चलाते। जानवरों की कुर्बानी, अनाज, तेल, शहद या शराब जैसी चीज़ें। रिवायात और पुरानी कौमों के आसार में ऐसे ऑफरिंग्स का जिक्र मिलता रहता है। इंसेंस जलाया जाता, धुआं उठाकर बाल को राज़ी करने का तसव्वुर होता। प्रीस्ट का किरदार भी बहुत बड़ा था। वो रिचुअल्स करते, दुआएं पढ़वाते और लोगों को ये फील करवाते कि बाल का निज़ाम चल रहा है। बाल खुश हो गया तो बारिश आएगी, नाराज हुआ तो कहत आ जाएगा। कुरान बाल का जिक्र इशारे से नहीं करता। बाल का नाम सीधा सूरह अस-सफ़ात में आता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़ये में अल्लाह बताता है कि इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास भेजे गए जो बाल की परस्तिश करते थे, हालांकि वो अल्लाह को जानते भी थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक सवाल की शक्ल में दावत दी जो दीन की जड़ पर लगती है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बुजुर्गों का भी रब है? आज के दौर में कुछ वायरल क्लेम्स ये कहते हैं कि एलीट्स अब भी बाल को पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ एप्स्टीन फाइल्स को प्रूफ के तौर पर दिखाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं लेटेस्ट रिलीज में बहुत ज़्यादा पेजेस आए हैं और एक फैक्स जैसी वायर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में बाल.नेम जैसा कुछ नजर आया जो वसोविया बैंक से पहले लिखा हुआ था और इसे स्ट्रेंज कहा जाता है। इसी तरह कुछ क्लेम्स बाल को जूइश ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस से जोड़ देते हैं और कहते हैं एलीट्स आज भी ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल और कुरान में इजरायली बाल के साथ मिक्सअप है, यानी अल्लाह को भी मानते थे और बाल को भी। ये जिक्र हिस्ट्री में मिलता रहा है। अब वक्त का पहिया मॉडर्न एरा तक आता है और 2026 में एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा बैच पब्लिक डोमेन में आता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये जिक्र होता है कि 2017 के ईमेल रिकॉर्ड्स में काबा के किस्वा के 3 फ्रेम्ड पीसेस के शिपमेंट का मेंशन मिलता है, यानी वो काला गिलाफ जो काबा पर होता है। कुछ आउटलेट्स इसे सेक्रेड क्लॉथ पीसेस शिप्ड टू एप्स्टीन के एंगल से रिपोर्ट करते हैं और कुछ में यूएई लिंक्ड इंटरमीडियरीज का भी जिक्र आता है। यहाँ तक जो बात आती है वो डॉक्यूमेंटेड मेंशन वाली कैटेगरी में गिरती है, यानी ईमेल्स में ऐसा जिक्र मिलना ये एक फैक्ट है। लेकिन किस्वा के पीसेस स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट है, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के टच से गुजरे हुए, तो ये चीज सस्पिशियस लगती है। लेकिन अगर ये किसी गलत आदमी के पास गई तो जरूर ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। बस यहीं पे वो लाइन क्रॉस होती है जहां एविडेंस खत्म होता है और अजम्पशंस शुरू होती हैं। सेक्रेट चीज का किसी नाअहल या गलत इंसान के पास चले जाना वाकई बहुत बुरा और घिनौना लग सकता है, लेकिन सिर्फ इससे ये साबित नहीं होता कि जरूर कोई जादू या ब्लैक मैजिक रिचुअल हुआ है। कुछ इजरायली रिवायतों में ये जादू टोना और ऑकल्ट थ्रेड्स का लिंक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इस्लामिक रिवायतों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाम बहुत क्लियर है। अल्लाह ने उन्हें अपनी इजाज़त से खास इख्तियार दिया जिनों पर, हवा पर और कुछ असबाब पर, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म और अदल के साथ था, जादू के साथ नहीं। और कुरान सीधा बात करता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर सिहर का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। सिहर का ताल्लुक शयातीन की तालीम से जोड़ा गया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 102 का सेंट्रल पॉइंट
यही है। और फिर कुछ रिवायतों में और भी जोड़ा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शयातीन ने फॉरबिडन मैजिक की किताबें छुपा दी और लोगों ने बाद में उसे गलत तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। ये नैरेटिव इस्लामिक तफसीर और रिवायत के अंदर वार्निंग स्टाइल में आता है। इसका मकसद ये समझाना होता है कि लोग हिस्ट्री में हक को उल्टा कर देते हैं, नबी का नाम इस्तेमाल करके अपना बातिल इल्म लेजिटिमेट दिखाते हैं। फिर कहानी अब एक और पुराने, धुंधले और राज भरे मुकाम पर पहुंचती है। बाबुल, बेबीलोन, ऐसा शहर जहां इल्म भी था, शोर भी था और फितनों की हवा भी। यहीं से सिहर यानी हराम ब्लैक मैजिक का एक इम्तिहान शुरू होता है। फिर कुरान का एक सख्त लेकिन बहुत क्लियर पहलू सामने आता है, हारूत और मारूत। अल्लाह ने बाबुल में 2 फरिश्तों को टेस्ट के तौर पर भेजा, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल ल्योर जैसा नहीं था। ये पहले दिन से वार्निंग के साथ था। हर कोई जो उनके पास आता उन्हें सीधा रोका जाता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहले ही कह दे, सुन लो, ये जो चीज़ तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान हैं। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत तो देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो पावर ढूंढते हैं। उन्हें हिदायत नहीं चाहिए होती, उन्हें शॉर्टकट चाहिए होता है। उन्हें अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता, उन्हें कंट्रोल का रास्ता चाहिए होता है। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज को मिसयूज करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज जो वार्निंग के साथ समझाई गई, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। नबूकदनेज़र के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायत के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर उस माहौल का असर पड़ा और उन्होंने दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स और नेम्स वाली सोच में समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की एसोटेरिक सोच को कुछ लोगों ने कब्बाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नेम्स, सिंबल्स और इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। इस्लाम के नज़दीक रूहानी रास्ता दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत से खुलता है, ना कि सिंबल्स और सीक्रेट फार्मूला से पावर निकालने से। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शर्क के करीब समझा जाता है। बाल सिर्फ एक पत्थर का बुत नहीं था, वो एक लफ्ज था जो सोच बना, सोच जो आइडल बनी, आइडल जो निज़ाम बना, और वो निज़ाम डर पर चलता था, लोभ पर चलता था, कंट्रोल की भूख पर चलता था। और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस पूरे निज़ाम के सामने सिर्फ एक सवाल रखा, क्या तुम सबसे बेहतर बनाने वाले अल्लाह को छोड़ दोगे? वो सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बाल किसी नए नाम से हर ज़माने में वापस आता है। पावर, पैसा, कंट्रोल, सवाल वही है, तुम किसके आगे झुकते हो?